हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि 2024 मकर राशि वालों का कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर। और मकर राशि ये रीडिंग जो मैंने बनाई है पूरे साल की, और इसको मैंने तीन तीन हिस्सों में डिवाइड किया, यानी कि जो पहला सेट है हमारा ये जनवरी से अप्रैल 2024, ये 4 महीने हैं। अगला मैं टाइम स्टैम्प्स में नीचे दे दूंगी, वो होगा मई से अगस्त 2024 और फिर सितंबर से दिसंबर 2024। तो चलिए मकर राशि स्टार्ट करते हैं। मकर राशि मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, ये वाले जो अगले मतलब अगले पार्ट के कार्ड्स भी हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने अभी तक जितने भी कार्ड्स निकाले ना आपके लिए, मैंने अभी तक सिर्फ जितनी भी राशियां निकाली हैं अभी तक सबसे बेस्ट मकर राशि की रीडिंग आई है लव लाइफ की, रिलेशनशिप की। अब मैं एक्सप्लेन करूंगी कि क्या इसमें एक्स्ट्रा ऐसा खास होने वाला है, मकर राशि वालों का स्पेशल आया है कैप्रिकॉन का। तो चलिए मकर राशि शुरू करते हैं। देखिए मकर राशि जो जनवरी का महीना रहेगा ना, उसमें थोड़ा सा इश्यूज दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद का टाइम आपका पूरे साल लव लाइफ रिलेशनशिप को लेके अच्छे जा रहे हैं। देखिए जनवरी का जो महीना, इश्यूज भी कुछ नहीं दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर दिख रही है। यानी कि जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2024 का जो टाइम रहेगा, उसमें ऐसा लग रहा है कि आप या फिर आपके पार्टनर, यानी कि ये जो रिलेशनशिप है मकर राशि वालों का, उनके रिलेशनशिप में एक कंफ्यूजन सी बनी रहेगी, जैसे दुविधा वाली सिचुएशन होती है ना। यानी कि आप लोगों को कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी होगी, आप लोग ले नहीं पा रहे हो, आप लोग सोच ज़्यादा रहे हो, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा रहेंगी। हो सकता है आपके पास कुछ ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, आप उसको देख रहे हो लेकिन अवेल नहीं कर पा रहे हो। आपके पार्टनर के पास कुछ ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, वो उसको देख रहे हैं, वो अवेल नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे होता है ना, इंसान फोकस नहीं कर पा रहा रिलेशनशिप में। कभी एक एक ख्याल आता है कि ऐसे करते हैं, फिर लगता है कि नहीं, दूसरा ख्याल आता है कि ऐसे करते हैं, फिर लगता है तीसरा ख्याल आता है ऐसे करते हो। तो आप सिर्फ ख्यालों में है, सोच रहे हो, देख रहे हो, बहुत कुछ आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। यानी कि आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, चॉइस नहीं ले पा रहे हो, एक्शंस इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हो। थोड़ा सा माइंड आपका डाइवर्ट होता हुआ दिख रहा है, यानी कि फोकस नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ को लेकर, कंफ्यूजन रहता हुआ दिख रहा है। ऐसी सी एनर्जीज देखिए पहले 1 से 1.5 महीने की रहेंगी। उसका कारण ये है कि हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें खराब हो गई हैं, कुछ चीज़ें बॉदर कर रही हैं आपको, और किसी लेवल पे हो सकता है आप उस चीज़ को ठीक करना चाहते हो, या कोई भी चीज़ इस रिलेशनशिप से रिलेटेड है जो आप डिसीजन लेना चाहते हो, फैसला लेना चाहते हो, आप ले नहीं पा रहे हो। आपका ध्यान इधर उधर काफ़ी भटकता रहता हुआ दिख रहा है, और थोड़े से कुछ इश्यूज रहेंगे 1 डेढ़ महीने के लिए। यानी कि आप लोगों को लग रहा है कि चीज़ें ना थोड़ी सी इस रिलेशनशिप में स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, या फिर कुछ लोगों को लग सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी खराब हो चुकी हैं। और अब जो आगे का टाइम है ना, वो बेटर जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे देखें लवर्स और 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, यानी कि मिड फरवरी से लेके अप्रैल 2024 तक का जो पूरा टाइम है। देखिए मकर राशि, एक चीज़ मैं बता दूं, जो आपका करंट रिलेशनशिप चल रहा है, या तो उसके साथ, उस पार्टनर के साथ चीज़ें बेटर हो रही हैं, आप दोनों के बीच में चीज़ें सॉल्व हो रही है, रिजॉल्व हो रही है, एक फिजिकल इंटीमेसी हो सकती है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो। और जो भी आप चाहते थे मकर राशि, आप या आपके पार्टनर, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई विश, कोई डिजायर आपको लग रहा है या तो पूरी हो रही है अभी इन 4 मंथ्स में। कुछ लोगों की पूरी हो रही है, और कुछ लोगों को लग रहा है कि अब ये पूरी हो जाएगी, अब फाइनली ये चीज़ आपको मिल जाएगी। कुछ ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है जिसमें एक चीज़ों को आप इंजॉय कर रहे हो, एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है। एक तो देखिए मैंने बोला कि करंट पार्टनर के साथ, जिनका साथ रिलेशनशिप में हो, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, तो ये कार्ड ये भी बोलता है कि कोई नया इंसान भी आपकी लाइफ में आ सकता है। ये सबके लिए नहीं है, हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप आपका खत्म हो गया हो, आप नया रिलेशनशिप ढूंढ रहे हो, तो कोई नया इंसान इन 4 महीनों में आपको मिल सकता है। और इसीलिए हो सकता है आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो जो भी है, चाहे करंट पार्टनर के साथ या फिर नए पार्टनर के साथ, एक कनेक्शन स्ट्रांग बनता हुआ दिख रहा है। आप के बीच में या तो फिजिकल इंटीमेसी हो रही है, या ऐसी सी इच्छा रहती हुई दिख रही है, जैसे ऐसा लग रहा है कि आपको आपके सोलमेट मिल गए हैं, आपको आपके ट्विन फ्लेम मिल गए हैं, यही वो इंसान है जिनको आपकी तलाश थी। और कोई विश, कोई डिजायर, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, 9 ऑफ कप्स का कार्ड एक हैप्पीनेस की बात करता है, और जो भी विशेस आप चाहते थे, जो भी इच्छाएं हैं, वो किसी लेवल पे या तो आपकी पूरी हो रही है, और आपको लग रहा है कि अब वो आपको मिल जाएंगी, वो पूरी हो जाएंगी या मैनिफेस्ट हो जाएंगी। और रिलेशनशिप से रिलेटेड ये कार्ड भी बोलता है कि कुछ डिसीजन, कुछ चॉइसेस भी लेने हैं आपको, वो चीज़ें भी हैं। देखिए बाकी सारे कार्ड्स अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे सडन वेल्थ का भी कार्ड आया है। सडन वेल्थ का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है, तो ये कार्ड कह रहा है मकर राशि कुछ ना कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये मनी का कार्ड है, तो हो सकता है पैसे से रिलेटेड चीज़ें अच्छी रहें। क्योंकि हम पैसों की रीडिंग नहीं कर रहे हैं, करियर की रीडिंग नहीं है ये कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप की रीडिंग है। तो सडन वेल्थ का मतलब
जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी रिलेशनशिप से रिलेटेड कि ये चीज़ें आपको मिल जाएँगी, वो चीज़ें आपको मिलती हुई दिख रही हैं। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, तो हो सकता है वही सडन वेल्थ है आपके लिए, वही चीज़ें आपको एकदम से मिल रही है और आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये चीज़ें आपको मिल जाएँगी और इसलिए आपको किसी लेवल पे खुशी हो रही है कि आपको लग रहा है कि आपकी इच्छा पूरी हुई है कुछ ना कुछ। अब कुछ लोगों के लिए शादी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट हो सकता है कि पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, वो चीज़ें मिल रही हैं। और देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट के जो रिलेशनशिप रहे होंगे, उसमें इश्यूज़ चल रहे थे, बात नहीं हो रही थी, रिलेशनशिप खत्म हो गया था, तो किसी लेवल पे फिर से रिलेशनशिप रिकंसिलिएशन हो रहा है, पैचअप हो रहा है, आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो कुछ लोगों के लिए वो सडन वेल्थ हो सकती है। तो जो भी चीज़ें आप चाह रहे हो ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो किसी लेवल पे पूरी हो रही है, यानी कि किसी की थोड़ी ज़्यादा हो रही है, किसी की थोड़ी कम पूरी हो रही है, तो कुछ अच्छी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताऊँ, देखिए एक दोनों आप दोनों में से ना कोई एक इंसान थोड़ा-सा अपने आप को रोकता हुआ भी दिख रहा है इन 4 मंथ्स के मिड में जाके। यानी कि हो सकता है कि एक इंसान ज़्यादा पैशनेट है, दूसरा इंसान थोड़ा-सा अपने आप को रोक रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 बर्ड्स हैं, आप देख रहे होंगे। एक पिंजरे के अंदर, एक पिंजरे के बाहर है। जो पिंजरे के अंदर है ना, आप अपने आप देख लेना कि या मकर राशि, या आप हो पिंजरे के अंदर या फिर आपके पार्टनर हैं, या आप बाहर हो पिंजरे के या आपके पार्टनर है। तो आप देख लेना जब ये रीडिंग आएगी आपके सामने। इसका मतलब है कि अपने आप को एक इंसान रोक रहा है और दूसरा इंसान उसको कह रहा है कि बाहर निकलो, रिलेशनशिप में आओ वापिस, हम रिस्क लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक लाइफ स्टार्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हुए दिख रहे हो। लेकिन जो दूसरा इंसान है ना, जो दूसरा बर्ड है, वो अपने आप को रोक रहा है, वो कहता है नहीं मुझे नहीं आना बाहर। यानी कि हो सकता है उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं, उसको किसी चीज़ का डर है या उसकी कोई ज़िद है, उसको लग रहा है कि वो अपनी ज़िद के हिसाब से बाहर आएगा। जो अगर दूसरा बर्ड यानी कि जो दूसरा पार्टनर है, वो ये बोल रहा है कि भी जब उसकी चीज़ें उसके हिसाब से पूरी नहीं हो जाएँगी, वो तब तक रिलेशनशिप में खुल के नहीं आएगा। अब कुछ लोगों के लिए देखिए कोई ज़िद हो सकती है, कोई विचार हो सकते हैं जिसको दूसरा इंसान छोड़ नहीं रहा, कुछ लोगों के लिए कोई लिमिटेशन हो सकती है, फैमिली की तरफ से हो सकती है कुछ रिस्ट्रिक्शंस। तो एक इंसान खुल के आगे नहीं आ रहा और दूसरा इंसान खींच रहा है कि भी चीज़ों को बेटर करते हैं, यानी कि उसको फोर्स कर रहा है कि तुम भी पार्टिसिपेट करो, और दूसरा पार्टनर उतना कोऑपरेट कर नहीं रहा। थोड़ा-सा ये इश्यूज़ थोड़े बहुत रहेंगे। देखिए मैं ये तो बोल नहीं रही कि रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, रिलेशनशिप अच्छा ही चल रहा है, लेकिन छोटे-मोटे इश्यूज़ तो देखिए रहते ही हैं। जब कुछ इच्छाएँ पूरी करनी होती है तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है इंसान को। और इसीलिए ये कार्ड बोल रहा है कि इसीलिए दूसरे इंसान को या किसी को एक को भी, मकर राशि, आपको या फिर आपके पार्टनर को थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी हो रही है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये कार्ड है, इसमें डोर है आगे, सीढ़ियाँ चढ़ के डोर आसमान है। तो ये कार्ड बोल रहा है कि थोड़ा-सा डर लग रहा है आगे बढ़ने के लिए, कुछ स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, छोटे-मोटे चैलेंजेस रह सकती हैं। अब चैलेंजेस या तो फैमिली की तरफ से है, लोगों की तरफ से है, सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस की तरफ से रहेंगे, लेकिन ये कार्ड बोल रहा है कि वो चीज़ें मिल जाएँगी, लेकिन आप थोड़ा-सा एफर्ट करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। तो छोटे-मोटे इश्यूज़, छोटे-मोटे चैलेंजेस रहेंगे, एक स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है जैसे आप चाह रहे हो चीज़ें। तो ये इनिशियल डिफ़िकल्टी का मतलब बोलते हैं कि स्टार्टिंग की ही डिफ़िकल्टी है, शुरुआत की ही मुसीबत है थोड़ी-सी, लेकिन जब आप 1-2 कदम रखोगे, तो वो चीज़ें ठीक हो जाएँगी, क्लियर हो जाएँगी। तो ये एनर्जीज़ आप दोनों की इन 4 महीनों के लिए रहेंगी, मकर राशि। अब हम अगला देखते हैं कैसा रहेगा। तो अब मकर राशि हम देखते हैं कि जो आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त 2024 आपका कैसा रहेगा लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके। क्योंकि मैंने इसलिए बोला था कि कोई ये जो सेकंड पार्ट है ना, इसके सारे कार्ड्स अच्छे हैं, उसमें तो फिर भी 1-2 ऊपर-नीचे थे, हालाँकि वो भी अच्छी ही गई है आपकी रीडिंग। तो ये कार्ड्स में आपका दिख रहा है मुझे, यहाँ पे देखिए एंगेजमेंट का कार्ड आया आपके लिए, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो मैं आपको ओवरऑल ही बता देती हूँ कि ये जो 4 महीने रहेंगे कैसे रहेंगे। यहाँ पे देखिए मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए हमारे पास था जो स्टार्टिंग के कार्ड थे, 9 ऑफ कप्स और लवर्स के कार्ड थे, और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि कुछ और सडन वेल्थ का भी कार्ड था कि कुछ लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेकर अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो मिड का हिस्सा है, मई से अगस्त 2024 का, यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों का लग रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप है ना, जो नेक्स्ट लेवल पर जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि अगर आप लोग शादी चाह रहे हो, काफ़ी सारे मकर राशि वालों का ये हो सकता है कि या तो शादी फिक्स हो रही है, या एंगेजमेंट हो रही है, या रोका हो रहा है आप दोनों का, या फिर इससे रिलेटेड बातचीत हो रही है। यानी कि जो चीज़ें आपको मिल नहीं रही थी मकर राशि, तो वो चीज़ें फाइनली किसी लेवल पे आपको मिलती हुई दिख रही हैं। मैं बार-बार बोल रही हूँ, कुछ सी के लिए शादी हो सकती है कि हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, या फिर रोका हो रहा है।
कुछ लोगों की हो सकती है आपस में डिस्कशंस चल रही है, बातचीत चल रही है और आपको लग रहा है कि फाइनली अब वो चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जा रही हैं जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। और कुछ लोगों के लिए फिजिकल इंटीमेसी मतलब फिजिकल अट्रैक्शन भी रहती हुई दिख रही है, शायद वो चीज़ें भी कुछ लोगों की हो रही हैं। ये कार्ड फिजिकल के नहीं है, लेकिन ये चीज़ें भी थोड़ी बहुत बीच में कंक्लूड करती हैं। और एक ना बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हो मकर राशि आप और आपके पार्टनर, यानी कि जैसे होता है कि एक चुंबक होती है ना, जैसे छोड़ती नहीं है, वैसा सा कुछ आप लोगों का कनेक्शन रहता हुआ दिख रहा है कि इतना मैग्नेटिक कनेक्शन है कि आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो पार्टनर को। और जो देखें मई का हिस्सा है, मई से लेके मिड जून तक का, यानी कि 10 से 15 जून के बीच में, और मई का पूरा महीना, यहाँ पे देखिए आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता हुआ दिख रहा है लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। जो भी पीछे छोटे मोटे चैलेंजेस आ रहे थे, यानी कि हमने देखा था ना पीछे इनिशियल डिफिकल्टी का कार्ड था आपके लिए ये वाला, और छोटे मोटे चैलेंजेस रह रहे थे, यानी कि स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही थी, तो उन्हीं डिफिकल्टीज में से बाहर निकल रहे हो, उन्हीं एनर्जीज में से बाहर निकल रहे हो, यानी कि आप लोग घबरा नहीं रहे हो, जो भी कर रहे हो बहादुरी से कर रहे हो, करेज के साथ कर रहे हो, एक कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर रहता हुआ दिख रहा है, रिलेशनशिप के ऊपर रहता हुआ दिख रहा है, और आपको लग रहा है कि आप जो भी चाहते हो उसको अचीव कर लोगे। ये मतलब एक बिंदास वाली एनर्जीज रह रही हैं। और ज़्यादा मुझे लग रहा है कि एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेगा रिलेशनशिप में, एक जोश रहता हुआ दिख रहा है। और वो है कि भी जो भी आप इस रिलेशनशिप से लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेके चाह रहे हो ना चीज़ें, वो किसी लेवल पे आपको या तो मिल रही हैं, या उसी से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, और उसी से रिलेटेड आप जोशीला महसूस करो और एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं, एक सपोर्टिव एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है मकर राशि, तो पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप अपने पार्टनर को सपोर्ट कर रहे हो। अब सपोर्ट चाहे पैसों की कर रहे हो, चाहे मेंटल इमोशनल सपोर्ट कर रहे हो। कई बार होता है ना, सामने वाला इंसान थोड़ा सा वीक होता है, कमज़ोर होता है एक पार्टनर, उसको पुश करना पड़ता है, तो दूसरा इंसान उसको पुश करता है, तो वो भी एक सपोर्ट होती है। तो वैसी सी एनर्जीज कुछ रहती हुई दिख रही हैं। और एक चीज़ बस, एक कार्ड ये वाला आया है नो इन लव का कार्ड, कि इस रिलेशनशिप में ना किसी एक इंसान को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में वन साइडेड लव है, थोड़ा सा ये फीलिंग ज़रूर आएगी। क्योंकि क्या होता है कि मुझे ये लग रहा है कि मकर राशि, हो सकता है आप ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, ज़्यादा जोशीला फील कर रहे हो, और उसी के लिए आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। किसी लेवल पे दिल में एक कॉर्नर में ये फीलिंग भी रह सकती है कि शायद उतना जितना आपको मिलना चाहिए ना पार्टनर से, जो एक एक्सपेक्टेशन है जो आप उनके लिए कर रहे हो, शायद उतनी वापसी नहीं मिल रही है आपको। इसलिए मन में एक छोटी सी फीलिंग, या कॉर्नर में एक फीलिंग ऐसी रह सकती है कि शायद वन साइडेड लव तो नहीं है, एक तरफा प्यार तो नहीं है, कि यानी कि जितना आप करते हो उतना सामने वाला करता नहीं है। मतलब थोड़ा-सा मन में इस चीज़ को लेके एक रिग्रेट सा रहता हुआ दिख रहा है। ये कार्ड है, ये देखिए हो किसी की भी एनर्जी सकती हैं, लेकिन आपका है तो हो सकता है आपको ऐसा फ़ील हो रहा हो, और हो सकता है पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा हो आपको लेके, कि यानी कि इस रिलेशनशिप में जितना डिज़र्व आप करते हो, या फिर जो एक उम्मीदें होती हैं ना पार्टनर से कि हमें भी वो वैसा ही करे जो आप कर रहे हो उनके लिए, उसको लेके थोड़ा-सा रह सकता है कि भी वो चीज़ें उस हिसाब से आपको नहीं मिल रही है जितने एफ़र्ट्स आप डालते हो, तो ऐसा फ़ील हो सकता है। ओवरऑल कुछ नेगेटिव नहीं है। कई बार होता भी है रिलेशनशिप में, एक इंसान ज़्यादा एक्साइटेड होता है तो सामने वाला उतना जोशीला नहीं होता, तो सामने एक इंसान को लगता है कई बार कि भी हम इतना करते हैं, सामने वाले में अंदर उतना जोश ही नहीं है। और जो देखिए आपका ये मिड जून से लेके, सॉरी मिड जून से बोल दिया, मिड जुलाई से लेके अगस्त 2024 का टाइम जो है, यहाँ पे एक देखिए नई बिगिनिंग हो रही है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, यानी कि कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं आपकी पूरी रीडिंग में। देखिए मकर राशि, अगर मैं बताऊँ, मुझे बहुत सारे लोगों का रीडिंग के देख के यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें ना नेक्स्ट लेवल पर जा रही हैं, यानी कि रिलेशनशिप खत्म हो गया तो फिर से स्टार्ट हो रहा है, और जो चल रहा है उसके लिए हो सकता है, अगर आप शादी चाह रहे थे काफ़ी टाइम से, वो हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, रोका हो रहा है, रिकंसिलेशन हो रहा है। और 2 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बोलता है कि लिव इन रिलेशनशिप भी ये बताता है कि हो सकता है आप लोग इकट्ठे रह रहे हो एक ही घर में, एक रिकंसिलेशन हो रहा है, चीज़ें बेटर हो रही हैं, शादी से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस हो रही हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप में ना एक फ्रेश बिगनिंग हो रही है, नए सिरे से चीज़ें शुरू हो रही हैं। अब या तो देखिए मकर राशि नए इंसान के साथ हो रही हैं, क्योंकि न्यू बिगनिंग और 2 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे भी ये कार्ड बोलता है कि कोई नया इंसान भी आ सकता है, और करंट पार्टनर के साथ भी हो सकती है। अब आपको पता होगा कि सिचुएशन, कि किस रिलेशनशिप में आपकी लाइफ में कौन सा इंसान है
2024 में, तो उसके साथ चीज़ें ठीक रहेंगी, बेटर रहेंगी, नेक्स्ट लेवल पर जाएंगी। एक प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस रहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे मेन मेल का कार्ड है, तो मेन मेल का मतलब देखिए, यहाँ पे मेल लिखा तो हो सकता है मेल की तरफ से एक रोल रहे इस रिलेशनशिप में, कि इन 4 मंथ्स के लिए बोल रही हूँ, मई से अगस्त 2024, जो लड़का है उसकी तरफ से कुछ मेन रोल रहेगा, वो ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, या वही कुछ डिसीजंस ले रहा है, वो मेच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल कर रहा है, या उसकी तरफ से कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं। मेन मेल या तो आप दोनों में से जो लड़का है उसकी तरफ से रह रहे हैं, या फिर ये हो सकता है मेल का मतलब कि इस रिलेशनशिप में फैमिली मेंबर में से कोई मेल हो सकता है, मतलब मकर राशि आपकी फैमिली मेंबर से आपके फादर या ब्रदर हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से फादर ब्रदर हो सकते हैं, उनका कोई मेन रोल रह सकता है। और या फिर देखिए इस रिलेशनशिप में कोई फ्रेंड हो सकता है, यानी कि कोई लड़का है जिसकी तरफ से किसी भी तरीके के मेन रोल रहेंगे, वो थोड़ा सा चीज़ों को मेच्योरिटी से भी डील कर रहे हैं, और उनकी तरफ से कुछ हेल्प और सपोर्ट भी किसी तरीके की किसी को मिलती हुई दिख रही है, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। ये है आपकी रीडिंग। अब हम अगले 4 महीने की देखते हैं। तो मकर राशि, अब हम देखते हैं कि जो लास्ट के 4 मंथ्स है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के आपके कैसे रहेंगे लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके। अब यहाँ पे फिर से वही चीज़ें आ रही हैं जो पहले आई थी। तो यहाँ पे देखिए फुलनेस और सेक्स के कार्ड हैं। ये कार्ड्स भी बोल रहे हैं कि आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि फिजिकल इंटीमेसी हो रही है, एक फिजिकल डिज़ायर फील कर रहे हो, या तो देखिए ये चीज़ें हो रही हैं, या आप लोग महसूस कर रहे हो। जैसे होता ना कि इंसान पार्टनर को छोड़ ही नहीं पा रहा, उनके साथ ही एक ट्रू लव है और एक हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, और ये चीज़ें काफ़ी हद तक मिल भी रही हैं काफ़ी लोगों को। यानी कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है नेक्स्ट लेवल पर ही जा रहा है, चीज़ें किसी लेवल पे बेटर होती हुई दिख रही हैं। और एक जैसे होता है ना कि टुगेदरनेस चाहते हुए दिख रहे हो, कि ये पार्टनर आपके साथ ही रहें हमेशा के लिए। और देखिए जो भी पीछे मेहनत की थी ना आप लोगों ने, तो ये रिलेशनशिप में 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये है सितंबर से लेके 10 से 15 अक्टूबर तक का जो टाइम रहेगा, 1 से डेढ़ महीने का टाइम। तो जो भी मेहनत की है उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, एक विक्ट्री और एक सक्सेस इस रिलेशनशिप में मिलती हुई दिख रही है। अब मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे विक्ट्री और सक्सेस किसी भी लेवल पे हो सकती है, जो भी आप इस रिलेशनशिप से मकर राशि चाहते हुए दिख रहे थे। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म शादी चाह रहे हो तो वो आपको किसी लेवल पे मिल रही है, या उसी से रिलेटेड पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं, बातचीत हो रही है। कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए रोका हो सकता है, कुछ लोगों के लिए शादी जो कि मैंने बताया, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिल रहा है। यानी कि जो भी आप चाहते हो ना कि ये चीज़ें आपको मिले पार्टनर से, वो किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में चीज़ें आप अचीव करते हुए दिख रहे हो, और मेहनत का फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है। एक विक्ट्री सक्सेस मिल रही है, और आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए भी दिख रहे हो, यानी कि आगे बढ़ रहे हो, एक कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म मैरिज, शादी, एंगेजमेंट, फ्यूचर, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी से रिलेटेड ही चीज़ें अच्छी रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स के भी कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ हो सकता है कि आपकी फैमिली मेम्बर्स को अगर मैं देखूँ, फैमिली मेम्बर हो गए या आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, ज़रूरी नहीं होता फैमिली मेम्बर ही, यानी कि थर्ड पर्सन्स की तरफ से कुछ हेल्प और सपोर्ट रहती हुई दिख रही, क्योंकि नेगेटिव कार्ड नहीं आया। तो किसी तीसरे पर्सन के कारण इस रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वो चीज़ें ठीक हो रही हैं, जो खराब हो रही थी वो चीज़ें ठीक हो रही हैं। यानी कि कोई तीसरा इंसान है इस रिलेशनशिप में, चीज़ों को ठीक कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, बेटर कर रहा है, उसके कारण, तीसरे इंसान के कारण रिलेशनशिप में एक चीज़ें ठीक हो रही हैं, मतलब जो चीज़ें खराब हो गई थी। हो सकता है कोई तीसरा इंसान आप लोगों को एडवाइस दे रहा है, सलाह मशवरा दे रहा है, और वो सलाह मशवरा के कारण, एडवाइस के कारण चीज़ें ठीक हो रही हैं, जिसके कारण आप लोगों को लग रहा है कि एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक सिक्योरिटी आ रही है, चीज़ें ठीक हो रही हैं। और तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है, मकर राशि आपकी फैमिली में से कोई इंसान हो सकता है, आपके पार्टनर की फैमिली में से कोई इंसान हो सकता है, आप लोगों का कोई फ्रेंड हो सकता है जो आप दोनों को जानता है, कोई भी तीसरा इंसान, मैं बार बार बोल रही हूँ, जिसकी हेल्प सपोर्ट भी रहती हुई दिख रही है, जिसके कारण एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आ रही है, जिसके कारण आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। या फिर हो सकता है तीसरा इंसान नहीं है, तो आपस में ही आप लोग डिस्कशंस कर रहे हो कि कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे चीज़ों को बेटर करना है, सलाह मशवरा करते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें भी रहेंगी। तीसरा इंसान हो सकता है कोई एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कोई भी तीसरा इंसान, मैंने बताया कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी हो सकता है जिससे आप कोई सलाह मशवरा भी ले रहे हो। लेकिन जो भी देखिए, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी
और किसी लेवल पे रहती हुई दिख रही है। एक डेडिकेशन भी रहेगी, एक डिवोशन भी रहती हुई दिख रही है। यानी कि यहाँ पे सेक्स और फुलनेस के कार्ड ये बोल रहे हैं कि डेडिकेशन डिवोशन मैंने इसलिए बोला कि कई बार होता है कि रिलेशनशिप से सिर्फ फिजिकल होने के लिए होता है कि फिजिकल इंटीमेसी होनी है तभी रखते हैं कुछ लोग। तो यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ें नहीं है, एक्चुअल में सीरियस हो आप लोग इन 4 मंथ्स के लिए, आप या आपके पार्टनर सच में सीरियस हो, एक डेडिकेशन एक डिवोशन है, कैसे चीज़ों को बेटर करना है, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी लाने के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और साथ के साथ एक बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हो एक दूसरे के लिए, जिसके साथ एक फिजिकल इंटीमेसी महसूस कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर रहे हो। और यहाँ हैप्पीनेस टू लव का कार्ड बोल रहा है कि हैप्पीनेस रहती हुई दिख रही है, इस रिलेशनशिप में खुशी रहती हुई दिख रही है, एक जॉय रहता हुआ दिख रहा है। और आप लोग इस रिलेशनशिप को नर्चर करने के ऊपर फोकस है, ग्रो करने के ऊपर फोकस है कि कैसे ये रिलेशनशिप के ऊपर काम करके रिलेशनशिप को और ग्रो कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए हो सकता है कोई तीसरा इंसान मदद कर रहा है या आपस में ही कुछ डिस्कशंस चल रही हैं। तो चीज़ें तो देखिए ठीक हो रही है, बेटर होती हुई दिख रही है, बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके। मकर राशि ये वाला साल आपका जो भी आप चाहते हो वो चीज़ें आपको मिलती हुई मुझे दिख रही हैं। बाकी मंथली रीडिंग आएगी उससे ज़्यादा पता चलता है, क्योंकि वो महीने महीने की रीडिंग होती है। इसमें मैंने थोड़े से कार्ड्स निकाले और 4 मंथ्स का इकट्ठा निकाला है। तो ओवरऑल अगर जो भी चाह रहे हो वो चीज़ें आपको मिलती हुई दिख रही हैं। छोटे मोटे इश्यूज तो हर लव लाइफ रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन कुछ मेजर मसला नहीं दिख रहा मुझे। थॉट्स का कार्ड ये बोल रहा है कि एक दूसरे के ख्यालों में खोए हुए हो, एक दूसरे के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, विचार कर रहे हो। जैसे होता है ना कि माइंड में पार्टनर ज़्यादा चल रहे हैं, तो कुछ वो एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। और जो भी कर रहे हो सोच समझ के कर रहे हो, और जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहते हो, और मेच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहे हो। तो ये है आपकी रीडिंग इन 4 मंथ्स की। कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।